हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं सीक्रेट सस्सून की पोएम सुसाइड इन द ट्रेंचेस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं सस्सून के बारे में। दोस्तों, सस्सून एक फेमस इंग्लिश पोएट, सोल्जर और राइटर थे जो जाने जाते हैं अपने पावरफुल और इमोशनल पोएम्स के लिए, स्पेशली वो पोएम्स जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड थी। उनका जन्म हुआ है 8 सितंबर 1886 इंग्लैंड में और वो एक वेल्दी और कंफर्टेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, लेकिन उन्होंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी, अपनी डिग्री नहीं ली थी। वो सोल्जर भी रह चुके हैं वर्ल्ड वॉर वन में और उनकी ब्रेवरी के लिए उन्हें मिला है मिलिट्री क्रॉस अवार्ड। लेकिन बाद की जिंदगी में वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे वॉर के हॉरर की वजह से, जो कि थी डेथ, सफरिंग और मीनिंगलेस वायलेंस। 1917 में उन्होंने एक फेमस प्रोटेस्ट लेटर लिखा था अगेंस्ट द वॉर, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था लोगों के लिए। और अथॉरिटी ने उन्हें पनिश ना करके उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया, जहां उनकी मुलाकात हुई थी फेमस पोएट विल्फ्रेड ओवन से। दोस्तों, सासून की वेल नोन पोएम्स है द जनरल, बेस डिटेल और सुसाइड इन द ट्रेंचेस। और उनकी पोएट्री में अक्सर बिटर आयरनी, एंगर एट मिलिट्री लीडर्स, सिंपैथी फॉर ऑर्डिनरी सोल्जर्स जैसी बातों को वो मेंशन करते थे। वॉर के बाद उन्होंने पोएम्स लिखना कंटिन्यू रखा। उन्होंने नॉवेल्स भी लिखी, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। उन्होंने अपनी एक अच्छी जिंदगी जी और उनकी फिर डेथ हो गई थी 1967 में। दोस्तों, उन्होंने ये पोएम सुसाइड इन द ट्रेंचेस लिखी थी अराउंड 1917 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से वॉर की रियलिटी को फेस किया था। इस पोएम के थीम है हॉरर ऑफ वॉर, लॉस ऑफ इनोसेंस, मेंटल ट्रॉमा, क्रिटिज्म ऑफ सोसाइटी। वो बताना चाहते हैं वॉर को हीरोइक नहीं है बल्कि पेनफुल और ड्रेडली दिखाया है। उन्होंने अपनी पोएम में सोल्जर्स की रियल सफरिंग को उन्होंने हाईलाइट किया है। वो दिखाते हैं एक यंग सोल्जर को जो पहले कभी खुश हुआ करता था, वॉर ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। वो बताते हैं वॉर सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल डैमेज भी करता है। सोल्जर डिप्रेशन या सुसाइड कर लेते हैं। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है AABB। तो चलिए दोस्तों, अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, आई न्यू अ सिंपल सोल्जर बॉय हु ग्रिन्ड एट लाइफ इन एम्प्टी जॉय। पोएम की शुरुआत में पोएट कहते हैं कि वो एक सीधे साधे इनोसेंट सोल्जर लड़के को जानते थे जो बिना किसी गहरी सोच के अपनी लाइफ को एंजॉय करा करता था। उसकी हैप्पीनेस थोड़ी सुपरफिशियल लगती थी। आगे स्पीकर कहते हैं, slept soundly through lonesome dark and whistled early with a lark। इन लाइनों में स्पीकर कहते हैं, वो यंग सोल्जर रात को बिना टेंशन के आराम से सोता था, चाहे अकेला ही क्यों ना हो, चाहे उसकी जिंदगी में अकेलापन ही क्यों ना हो। सुबह वो खुशी से उठकर गाता था, विसल करता था, बिल्कुल एक चिड़िया की तरह। दोस्तों, इस लाइन में जो लार्क है वो हैप्पीनेस और फ्रीडम दिखाता है। आगे पोएट कहते हैं, इन विंटर ट्रेंचेस काउड एंड ग्लम विथ क्रैम्प्स एंड लीस एंड लैक ऑफ रम। इन लाइनों में स्पीकर बोलते हैं, वॉर के ट्रेंचेस में ठंड, डर और सैडनेस ने उसे तोड़ दिया। बॉम्ब ब्लास्ट जो क्रम्स है और जून यानी कि लीस यहाँ पे लिखा गया है, और बेसिक कंफर्ट की कमी ने उसकी कंडीशन को और खराब कर दिया। उस सोल्जर को बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिले जो उसके लिए मेंटल सफरिंग था। उसके बालों में जुएं पड़ गई। जो बेसिक कंफर्ट होता है जिंदगी का, उसके पास वो भी नहीं था। उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। आगे स्पीकर बोलते हैं, ही पुट अ बुलेट थ्रू हिज ब्रेन, नो वन स्पोक ऑफ हिम अगेन। इन लाइनों में स्पीकर बोलते हैं, वो यंग सोल्जर इतना मेंटल प्रेशर में था कि वो अंदर ही अंदर टूट गया और उसने अपने आप को मार दिया। उसकी डेथ के बाद किसी ने उसको याद भी नहीं किया। सोसाइटी की इनसेंसिटिविटी यहाँ पर पोएट दिखाना चाह रहे हैं कि जिस सोसाइटी के लिए वो लड़ रहा था, उस सोसाइटी ने उसको याद तक नहीं किया। आगे स्पीकर कहते हैं, यू स्मग फेस क्राउड्स विद काइंडलिंग आई हु cheer when soldier lads march by। इन लाइनों में पोएट उन लोगों को एड्रेस करते हैं जो प्राउड और एक्साइटेड होते हैं सोल्जर्स को देखकर। पोएट यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन सिविलियंस को जो सोल्जर्स को देख के तो वैसे एक्साइटेड हो जाते हैं,
ये लोग सोल्जर को देखकर चीयर करते हैं बिना रियलिटी को समझे, लेकिन जब एक सोल्जर शहीद होता है तो उसको कोई याद तक नहीं करता, जो कि एक आयरनी है। आगे स्पीकर बोलते हैं, स्नीक होम एंड प्रे यू विल नेवर नो द हेल वेयर यूथ एंड लाफ्टर गो। इन लाइनों में वो कह रहे हैं, तुम चुप के घर चले जाते हो और प्रे करते हो कि तुम्हें वॉर का सच कभी ना देखना पड़े। वॉर को हेल कहा गया है, जहाँ जवानी और खुशी खत्म हो जाती है, जहाँ यूथ खत्म हो जाती है। इस लाइन में मेटाफोर यूज किया गया है, वॉर को हेल से सिंबलाइज किया गया है। और दोस्तों यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। ओवरऑल इस पोएम का मैसेज ये है कि वॉर डिस्ट्रॉय कर देती है इनोसेंस, यूथ और हैप्पीनेस को। सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया गया है जो वॉर ग्लोरीफाई करती हैं बट उसका रियलिटी समझ नहीं पाती। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।